देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीपीएससी का टीआरई वाला एग्ज़ाम होगा टीचर वाला, चाहे आपका प्राथमिक का हो 6 से 8 हो या फिर 9-10 हो या फिर 11-12 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, लैंग्वेज इसमें क्वालिफ़ाइंग पार्ट रहता है। ठीक है, जैसा कि 2 में भी था लेकिन बाद में हट गया था और 3 में भी है। इस बार तो हटेगा नहीं ऐसा उम्मीद लग रही है। तो करना क्या रहता है कि 30 सवाल रहता है, जिसमें से 22 हिंदी रहता है और 8 आपका इंग्लिश रहता है। 30 सवाल में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 सवाल करना रहता है। अगर आप 9 सवाल कर लिए तो आपका लैंग्वेज का जो बैरियर है वो ख़त्म हो गया। माने 9 सवाल से ऊपर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई 9 सवाल करके आ रहा है और कोई 30 में 30 सही करके आ रहा है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि वो क्वालिफ़ाइंग नेचर का है। उसका नंबर आपका एग्ज़ाम में जुड़ना नहीं है। क्वेश्चन पेपर में 150 सवाल आएँगे जिसमें से 30 नंबर लैंग्वेज का रहेगा और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का रहेगा और जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो जुटेगा नहीं, जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 120 नंबर पे। ठीक है? तो आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि लैंग्वेज वाले सेक्शन पर अपना माथा नहीं फोड़ना है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज वाले सेक्शन पर माथा फोड़ने का कोई मतलब है नहीं। 30 में से 9 सवाल मेरे ख़्याल से हर एक आदमी जो है वो कर लेगा। 30 में से 9 और इंग्लिश जो है वो आसान आता है। मान लीजिए आप इंग्लिश में 8 में से 4 कर पा रहे हैं, तो अब बच गया 4 इंग्लिश का और बच गया, तो 4 इंग्लिश का और भी गुरिया दीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 30 में से 30 सवाल करिए, ठीक है? 30 में से 30 सवाल जो है वो करिए, लेकिन एकदम डेडिकेटेड हो गए कि हम उसी में घुस जाएँ, हम 30 में 30 सही करके चले आएँ, ऐसा नहीं है। जब आपको लगे कि आपका 10-12 क्वेश्चन ठीक-ठाक बन गया है सही, मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस होगा ही ना कि भाई हमारा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है। तो जब आपको लगे कि आपका 10-12 क्वेश्चन सही बन गया है, तो उसके बाद जो है वो लैंग्वेज वाले सेक्शन में थोड़ा जल्दी कीजिए। मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन की है, उस हिसाब से लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 मिनट देना है। ठीक सुना आपने, 10 मिनट देना है। उससे ज़्यादा टाइम आपको लैंग्वेज वाले सेक्शन में देना नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज वाला सेक्शन जिसको उलझा दिया और वो उसी में अपने ईगो पे ले लिया कि हमको संधि नहीं आ रही है, हम करके रहेंगे, हमको एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा, हम करके रहेंगे, तो फिर वो सिर्फ लैंग्वेज ही करके आएगा। क्योंकि आपको हीरो जो बनना है वो 120 क्वेश्चन में बनना है। 30 जो क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज का, उसमें आपको हीरो नहीं बनना है, उसमें सिर्फ आपको बस 9 नंबर लाना है। तो जहाँ आपका 9 नंबर पार हुआ, फिर आपकी मर्ज़ी है आप पूरा करें या फिर आप उतना ही छोड़ दें। अगर आप सेफ चाहते हैं तो आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन जो है वो आपको लगे कि हाँ 100% सही होगा मेरा, तो वो कर दें। और पूरा क्वेश्चन एकदम डेडिकेशन के साथ, मतलब एकदम टाइम ले लेकर करना, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें आपको नंबर मिलने का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो मेरे लिहाज से अगर आप लैंग्वेज के सेक्शन में 10 मिनट देते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और टेक्स्ट बुक में भी आप ये काम करके मॉक टेस्ट लगा करके देख सकते हैं। और आप जो है वो लैंग्वेज को एकदम अपने सर पर ना चढ़ाइए। जो मेन सब्जेक्ट है, मेन पेपर है आपका, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। ये वाला सेक्शन जो आराम से निकल सकता है, ठीक है? पिछली बार इसी की वजह से जो है वो कुछ लोग रह गए थे और फिर उसके बाद जब लैंग्वेज हट गया तो जो लोग रह गए तो वो लोग भी आगे आ गए। लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ कि लैंग्वेज सेक्शन जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग ही रह गया, तो अगर लैंग्वेज में आप अटक जाएंगे रह करके तो मेन वाला तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आपको मेन काम करना है, हीरो बनना है आपको 120 में, और 30 में काम चलाऊ करना है। 30 में आप 30 क्वेश्चन में अगर आप 10 मिनट भी दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला वीडियो जो रहेगा वो जो आपका मेन पेपर आएगा 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन का, वो उसके ऊपर बात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए।